अंकल है, चाहे दूड़ाराम जी, चाहे कुलदीप जी हो, भाजपा के अंदर है। लेकिन जिस तरह से कैमरी की जनसभा में जो व्यक्ति 13-14 साल पहले स्वर्गवास हो गया हो और उसकी कार्य प्रणाली पे टीका टिप्पणी करना, तो मैं सोचता हूं कि भजनलाल परिवार को जान करके लज्जित करने वाली बात है। इस तरह की बात मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए व्यक्ति को कम से कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के इनको जो लज्जित किया है उससे बिश्नोई समाज में बड़ा भारी आक्रोश है। और बिश्नोई समाज के लोग ये सोच रहे थे कि जो आज भजनलाल की विरासत को संभाले, चाहे कुलदीप जी हो चाहे दूड़ाराम जी हो, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने मौन धारण कर लिया है और बिश्नोई समाज के अंदर आज बड़ा भारी आक्रोश है। अगर दूड़ाराम जी चौधरी भजनलाल जी विरासत को संभालते हैं तो उन्होंने कैमरी की जनसभा में खट्टर साहब के उद्बोधन का विरोध करना चाहिए था, और उसके 2 दिन बाद इन्होंने जब फतवा देना था तो इनको खट्टर साहब को कहना था या तो आप बिश्नोई मंदिर हिसार में माफी मांग के आइए, नहीं मैं आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन बिश्नोई समाज के अंदर बड़ा आक्रोश है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बेइज्जती का बदला वोट की चोट से करने का काम करेगा। फतेहाबाद रैली में मनोहर लाल खट्टर जी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की और कहा कि भजनलाल जी के साथ में घंटों बैठता था। हालांकि ये बात जो है लोगों को पचती नजर नहीं आ रही है, तो इसे कैसे देखते हैं? आप अगर एक झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलनी पड़ती है। 1996 के बाद में चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नहीं और खट्टर साहब को 2014 में आमजन मानस जानने लग गया है। उससे पहले 1996 में मुझे नहीं लगता कि खट्टर साहब की कोई मीटिंग चौधरी भजनलाल जी से हुई हो, लेकिन एक पुरानी कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही पहला चरण बीता है और सीटें कम होती नजर आ रही हैं तो हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं, मंगलसूत्र पर आ गए हैं, तो कैसे देखते हैं इसे आप? पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इतना निम्न सत्र का भाषण हम सुन रहे हैं। अगर इन्होंने 10 साल राज किया है तो इनको वोट मांगने चाहिए अपने रिपोर्ट कार्ड पे। महंगाई पे वोट मांगे, बेरोजगारी पे वोट मांगे, कानून व्यवस्था पे वोट मांगे, किसानों के एमएसपी वोट मांगे, ये अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांगने चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक फेज के चुनाव में 110 सीटों पे जिस तरह से लोगों ने इनको तड़ी पार करने का काम किया है, तो भाई अब ये पुराने पैटर्न पे आ गए हैं हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पे। मंगलसूत्र की क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है एक नारी के जीवन में, शायद मोदी जी को इस बात का पता नहीं। मंगलसूत्र एक नारी के जीवन का प्राणवायु होता है। अगर प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र के बारे में इतने संवेदनशील हैं तो 750 किसान जो शहादत दी थी किसान आंदोलन में, उन हमारी बहनों की मंगलसूत्र का ये कीमत डालते तो हम सोचते कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंगलसूत्र की कीमत जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना है, जेवर है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए वो एक प्राणवायु है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि जो मुकाबला होगा बलवान सिंह दौलतपुरी और दूड़ाराम के बीच होगा फतेहाबाद विधानसभा में, तो आप क्या मानते हैं कि फतेहाबाद विधानसभा से जीत कुमारी शैलजा बड़े मार्जिन से दर्ज करने जा रही हैं? फिलहाल तो यहाँ पे मुकाबला लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी शैलजा जी से किसका मुकाबला होगा ये तो आने वाले दिनों पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से जनता बहन जी का चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव में मुकाबले में रहेगा नहीं। ये सिर्फ दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे दूसरे राजनीतिक दल। और इस बार जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। लगातार ज्वाइनिंग हो रही है जी, सरपंच कह लीजिए, ब्लॉक समिति के सदस्य कह लीजिए, और भी जो मुख्य चेहरे हैं फतेहाबाद के लगातार जो है वो शामिल हो रहे हैं और भगदड़ जो है दूसरी पार्टियों में देखने को मिल रही है। ये इसे मोदी सरकार की 10 साल की तानाशाही का परिणाम है। आज हर जनमानस, हर वर्ग आज इस सरकार की तानाशाही से दुखी है और ये इस तानाशाही से दुखी होकर ही लोग चाहते हैं कि इस बार इस सरकार को बदले और हमारे अपनी घर की सरकार कांग्रेस पार्टी जो पहले गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदारी की हितों की बात करती थी, वही हमारी पुरानी सरकार एक बार दोबारा लेके आए और बहुत जल्द 4 मई को इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान की सत्तासीन होगा। कुछ दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं, तो एक बार मैं फिर आपसे सवाल रिपीट करना चाहूंगा कि कुमारी शैलजा को लेकर क्या आपके पास खबरें हैं, कब तक नाम घोषित होगा और वो इलेक्शन लड़ेंगी? एक बार दोबारा से, क्योंकि कई दर्शक अब जुड़े हैं। मैं आपके जो दर्शक अभी जुड़े उनको बताना चाहूंगा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को बोल दिया कि आप सिरसा जाके अपनी तैयारी करो और 2 दिन की लिस्ट आने वाली है। बहन शैलजा जी यहाँ से कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी होंगी। धन्यवाद जी।